हेलो एवरीवन, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। आप अगर ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहते हैं और इस वीडियो का रियल मीनिंग समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे जस्ट पीछे वाले वीडियोज को, इसको बोलते हैं प्रीवियस वीडियो, आप उसको देख लें। और वीडियो का नेम था पेरेंट्स वर्सेस सोसाइटी, और आज का जो वीडियो है इसका नेम है स्टूडेंट्स वर्सेस सोसाइटी। अब ये जो लाइन है पेरेंट्स वर्सेस सोसाइटी, स्टूडेंट वर्सेस सोसाइटी, ये छोटी सी लाइन है लेकिन इसका मीनिंग बहुत अलग है। समझिए आप लोग। अब मैंने उस वीडियो में बोला था कि आप में से बहुत ऐसे पेरेंट होंगे जिनको ये फील हो रहा होगा कि सामने वाले बंदे का गला दबा दो, कैसी ऐसी बातें कर रहा है। अब मैंने ये भी बोला था कि हो सकता है कुछ लोग मुझे बोलें, रिप्लाई करें, कहीं गाली भी दे दें, क्यों क्या करें। आज की सोसाइटी ऐसी हो चुकी है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने भी खुद फेस किया होगा बहुत से लोगों ने। बट पेरेंट का रिस्पॉन्स ऐसा रहा कि किसी ने कोई गलत रिप्लाई नहीं किया। मतलब ये देख करके मुझे खुशी हुई कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स समझ रहे हैं कि हम इस सोसाइटी में दूसरे की खुशियों में अपने बच्चों की खुशियाँ, अपने फैमिली की खुशियाँ ढूंढ रहे हैं और ये हमारी गलती है। अब जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके लिए मैं क्या सकता हूँ। बट आज का जो वीडियो है स्टूडेंट्स वर्सेस सोसाइटी, तो आज ये चेक करना है हम सबको मिल करके कि आज के इस वीडियोज को सुनने के बाद, देखने के बाद, इन स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन आ रहा है किस लेवल का आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे गैप है पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स में मैच्योरिटी का। अगर आपको रियल एजुकेशन मिल रहा है, रियली अगर आपको एक अच्छा मैनर अगर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपकी मैच्योरिटी दिख जाएगी। अदरवाइज गाली देना नॉर्मल सी चीज़ें हैं। महात्मा बुद्ध ने बोला भी था कि सामने वाला अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि उसके मन की सारी भड़ास जो निकल रही है वो सिर्फ उसको सहन करने की क्षमता आपके पास है। एनीवे, मेरा इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। मतलब है कि हम नेचर से दूर नहीं हो सकते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल मेरे पीछे का बैकग्राउंड है। ये भी एक नेचर ही तो है। खुला छत है, ऐसे आके मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये प्रेजेंट कर रहा सिंपलिसिटी। दोस्त, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी आप हीरो बन लो, सबको मैं बोल रहा हूँ, खुद को बोल रहा हूँ, नेचर से बड़े हम नहीं हो सकते हैं। वो चाहेगा यूं यूं चुटकी में उड़ा देगा हमें। और अभी देख ही रहे हो जो सिचुएशन चल रहा है सबके साथ। सारी पावर, सारे कंट्रीज अपने आप को पावरफुल बन रहे थे, सबकी हालत खराब हो गई। तो ये तो मान लो कि अभी भी टाइम है हम सबके पास कि जान लें कि हम लोग जो नेचर के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। चलिए, अगर हम मेन टॉपिक पे आए तो स्टूडेंट्स वर्सेस सोसाइटी कहने का मतलब क्या है। फॉर मी, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ स्टूडेंट्स? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है एक पेरेंट के लिए, एक सोसाइटी के और आपके लिए। आप क्यों स्टडी कर रहे हो? अब बार बार मैं हिंट कर रहा हूं कि सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग, मेडिकल। समझिए, भाई प्रोफेशन में टीचर हूं, मैंने खुद इंजीनियरिंग की हुई है। लेकिन जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। और लोग इमेच्योर लोग, बहुत से लोग आते हैं तो उनके मन में एक क्वेश्चन उठता है कि इंजीनियरिंग करके पढ़ाना, ये क्या मतलब बनता है? यही तो मतलब बनता है जिसको आपको समझना पड़ेगा। आपको ये जरूर जानना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ स्टडी इंजीनियरिंग के नहीं होती है। मेडिकल का मतलब सिर्फ मेडिकल की स्टडी नहीं होती। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेरे दोस्त, आप बताओ, आप जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हो, अगर 10th के बाद अगर आपने 11th 12th में एडमिशन लिया है तो क्या आपका 100% चॉइस था? क्या आपका 100% चॉइस था कि मैं इंजीनियर ही बनूंगा?
क्या आपका 100% चॉइस था कि आपको मैं डॉक्टर ही बनूंगा? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा था कुछ लोगों को कि हमें ज़बरदस्ती उस फील्ड में डाला जा रहा है? क्या आप में से कुछ लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं ये मेरा चॉइस था, मुझे सच में करना चाहिए? क्या आप में से कुछ लोग ऐसा नहीं लग रहा, जिनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इंजीनियरिंग करें कि क्या करें? और आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि इंजीनियरिंग में मैथ आता है, टफ है, चलो मेडिकल कर लेते, उसमें मैथ नहीं आता है। और आप में से कुछ लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि मेरे बड़े भैया, चाचा चाची, भाभी जो भी हैं, बहना दीदी जो भी हैं, उन्होंने बोला कि ये करोगे तो फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। और आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, करे तो क्या करे, चलो पढ़ लेते हैं। अब आप सोचिए कि आप किसी के कहने पे आए हो कि आप सेल्फ चॉइस से आए हो। अब आपको सोचना है इस चीज को लेकर के। अब जैसे अभी आईआईटी का रिजल्ट आया, जेईई मेन का, ऐसे ही नीट का रिजल्ट आएगा, एडवांस का रिजल्ट आएगा। इसके बाद की आपकी जो लाइफ होने वाली है वो किस तरह की लाइफ होने वाली, ये जानना बहुत जरूरी है। जब आपने 10th से 11th में एडमिशन लिया था मेरे दोस्त, आप सोच के देखो, वो दिन याद करो कि तुम्हारे क्लास का तुम्हारा रूममेट हो सकता है, तुम्हारा कोई क्लासमेट हो सकता है, वो बैठ के पागलों की तरह पढ़ रहा था, और तुम भी बैठ करके, या आप में से कोई हो सकता है पागलों की तरह फोन पे लगा हुआ था, पागलों की तरह गेम में लगा हुआ था, पागलों की तरह कंप्यूटर पे लगा हुआ था, बिना मतलब की चीज़ों में टाइम पास कर रहा था, उसको लगता मजा आ रहा है। यस, बहुत सही बात है, बिल्कुल मजा आया होगा। और इतना मजा आया होगा, इतना मजा आया होगा कि वो मजा खत्म हो गया। क्योंकि हर चीज की एक कोटा होती है ना, एक लिमिटेशन होती है, वो खत्म हो गया। अब आईआईटी का एग्जाम अगर हुआ, नीट का एग्जाम हुआ और रिजल्ट की बात हो रही है, अब ध्यान से थोड़ा सुनिए, आपका दिमाग घूमने वाली ये बातें मैं कर रहा हूं। कितने हजारों हजार स्टूडेंट से बातें करके, मैं पढ़ा करके जो मैं देख रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कोई एक सिंगल पेरेंट बता दे मुझे जो अपने बच्चे का एडमिशन लेते हैं बड़े कोचिंग्स में, स्कूल में, जिनका ये एम नहीं होता है, जिनकी ये चॉइस नहीं होती, जिनका ये ड्रीम नहीं होता कि मेरा बच्चा आईआईटीएन बने, डॉक्टर बने, टॉपर बने। सबसे मैं पूछ रहा हूं, कोई ऐसे पेरेंट नहीं बोल सकते कि मेरे बच्चे का रैंक बनना है। सब कोई कहता है। आप स्टूडेंट हो, आपका भी चॉइस होगा कि मेरा ही बने, और आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज और यूट्यूब क्या क्या देखते रहते हो। आपको नहीं लग रहा कि आप टाइम पास कर रहे हो? आप एडमिशन लेके जब पढ़ना शुरू करते हो तो उसमें से एक बच्चा पढ़ रहा होता है और टाइम पास कर रहे हो, तो वो बच्चा बेवकूफ बैठा पड़ा है जो पागलों की तरह मेहनत कर रहा हो, तुम बहुत ज्यादा समझदार बैठ गए हो जो तुम मजे कर रहे हो। और जब रिजल्ट आया तो कहते हो कि भाई रिजल्ट ऐसा हो गया, रिजल्ट क्वेश्चन टफ आ गया था, मेरे वाले पेपर में, मेरे वाले सैंपल पेपर में कुछ और ही आ गया था। बहाना बना रहे हो। और उसका सिलेक्शन हो गया तो लक बाई चांस हो गया, ये हो गया, हो गया। अरे क्यों बहाना बना रहे हो दोस्त? अब ये लाइन सुनते ही आप स्टूडेंट का दिमाग घुमा होगा, यार सामने वाले को कुछ ना कुछ बोलो। अब बुद्धिजीवी लोग आके दिमाग लगा देंगे यहाँ पे। मुझे ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से प्रणाम है कि अब चले जाइए, आपके लिए वीडियो नहीं बनाया मैंने, आप अपना ज्ञान अपने पास बांट लीजिए। मैं उन बच्चों को मैं समझाना चाहता हूँ जो बच्चे मेरे से इंस्पायर्ड है और जानते हैं कि मैं कुछ बातें कह रहा हूँ तो स्ट्रगल करके बोल रहा हूँ। हालांकि मैं उनके पास नहीं हूँ, इतने सारे सिटीज में जो पढ़ाया, तो उनको टाइम बाय टाइम मुझे बताना पड़ता है कि वो कम से कम वो सही ट्रैक पे हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रखें। कभी मत ये सोचना कि जो बंदा बेवकूफ की तरह, पागलों की तरह मेहनत कर रहा है, मैं बेवकूफ इसीलिए बोल रहा हूं कि सच में बेवकूफ है, उस मोमेंट के लिए बेवकूफ है कि सारे लोग मजे कर रहे हो, बेचारा पागलों की तरह रूम में रात भर जग के बैठ के पढ़ रहा है, भूखे भूखे प्यासे रह के जी रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, और तुम मजे में जी रहे हो फोन पे, कभी उस फ्रेंड से, कभी इस फ्रेंड से। तो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के लिए दावा ठोकते हो कि मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा इतना परसेंटाइल आ गया। क्या रिजल्ट तुम्हारा आएगा? क्या तुम रिजल्ट के लिए बने हो? खुद से एक बार करो, खुद से सोचो, तुम टाइम पास किए हो दोस्त?
और टाइम पास किए हो तो तुम्हें मिलेगा रिजल्ट, बिल्कुल मिलेगा रिजल्ट, टाइम पास रिजल्ट मिलेगा। उसने मेहनत किया उसका भी रिजल्ट मिलेगा, उसको उसी टाइप का रिजल्ट मिलने वाला है। जितने भी रैंकर्स या टॉपर स्टूडेंट होते हैं, कौन स्टूडेंट होते हैं? ये खुद को जलाए हुए बच्चे होते हैं, खुद को आग पे तपाए हुए बच्चे होते हैं, सारे खुशियों को सेक्रीफाइस किए हुए बच्चे होते हैं। इनका शौक नहीं होता है कि इनके हाथ में मोबाइल हो, ये भी फ्रेंड से रात भर बात करें। इनका शौक नहीं होता है कि ये भी जाके मॉलों में घुमा करें। इनका शौक नहीं होता है कि भी टूर पे जाके मस्त इंजॉय करते फिरें, पार्टी सार्टी करते रहें। यस, इनकी भी लाइफ है, इनकी भी चॉइसेस है, बट ये नहीं करते हैं क्योंकि इनको पता है कि कब क्या करना है। और आप जब फेल होते हो, आप कुछ नहीं कर पाते तो बहाना बना लोगे। ये कौन सा, ये मतलब क्या है, ये क्या बोला जाए इसको? अभी भी टाइम है उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, संभल जाओ, जिनसे गलतियां हो गई है उनको छोड़ो, तुम अपने आप को संभाल लो। ये दिन फिर से तुम्हारे साथ आने वाला है। रीजन बता रहा हूं क्योंकि ये हर साल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, पता है ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये अनएम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ये वही आपका ये एज है 11-12 का, जिस एज में आप स्टडी नहीं करते हो, आप मौज मस्ती करते हो, आप ये फालतू की चीजों में लगे होते हो। तो जिस मोमेंट पे पढ़ना था वो बच्चे पढ़ के अच्छा कर लेते हैं, और आपको नहीं पढ़ना था, आपने पढ़ने का टाइम था, आपने मजे कर लिए, और आप चाहते हो कि ग्रेजुएशन कर लिए और उसके बाद हम 6 महीने पढ़ करके और अच्छा जॉब ले लें। क्या समझ रखा है आप लोगों ने? नीचे वाला बेवकूफ बैठा है, ऊपर वाला बेवकूफ बैठा पड़ा है। आप अपने आप को ही पावरफुल समझ ले रहे हो, आपकी गलती है ये। और आज के टाइम में देखिए आप लोग मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट झंडा लेके घूम रहे हैं। कि कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनको पढ़ाया नहीं गया था, जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया, टाइम पास किया हुआ है। अब बड़े बड़े लोग उनकी लाइफ के साथ खेले जा रहे हैं, और कतार में ये करो वो करो। ये कौन लोग हैं भाई? इनको पढ़ाया क्यों नहीं? इनको सही इनका स्किल डेवलप क्यों नहीं किया गया? मैंने पिछले वीडियो में बोला हुआ है। तो अगर स्किल डेवलप कर दिया जाता तो इनको कहीं पर जरूरत नहीं है किसी चीज की। आप समझिए, आप लोगों को पढ़ाया नहीं, आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है दोस्त। मैंने उस वीडियो में भी ये बात बोली हुई थी कि कोई ऐसा कोचिंग, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो ना कह दे कि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराओ, चाहे आपका बच्चा एकदम बिल्कुल 0 लेवल का हो, वो स्कूल कोचिंग बोलेगा हम केयर करेंगे, हम ये करेंगे, आपके बच्चे का टॉप रैंक देंगे। ये फैक्ट बता रहा हूं क्योंकि दिन रात मैं इसी सिस्टम से जुड़ा हुआ हूं। आप समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, और आप भी हो जाओगे उन्हीं कैटेगरी में जो झंडे लेके घूम रहे हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कर क्या रहे हो। ये 11-12 का जो क्लास का जो टाइम होता है ना, ये मौज मस्ती करने के लिए टाइम नहीं होता है। बोला जाता है कि स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। मौज मस्ती इन द सेंस, इसके 2 वे है ना, एक आउट ऑफ ट्रैक जाके और एक होता है ऑन द ट्रैक जाके। मौज मस्ती करो ना यार, अपने स्टडी से करो, नॉलेज गेन करने में करो, दुनिया के बारे में जानो यार। दुनिया को इतनी छोटी क्यों मान रहे हो? बहुत बड़ी दुनिया है, जानने के लिए बहुत बड़ी चीजें हमारे पास। एक छोटे से गांव में रहते हो, एक छोटे से टाउन में रहते हो, और मान लेते हो कि दुनिया इतनी बड़ी है। छोटा सा मूवी देख लेते हो, मूवी में हीरोइन ऐसे डांस कर दिया, हीरो ने ऐसे कर लिया, हो गई आपकी लाइफ सेटल हो गई। अबे यार शर्म करो। तुम्हें तो थैंक्स बोलना चाहिए अपने पेरेंट्स को, जिन पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस करके तुम्हारे बदन पे ये जो चोला जो पहना रखा है, चाहे मैं हूं या कोई भी, उन पेरेंट्स का थैंक्स करना चाहिए। वो नहीं होते तो आज हम लोग भी कटोरा मांग मांग के रोड पे घूम रहे होते। और अपने आप को हम बड़ा मान ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग धोखा दे रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि हम अपने ड्रीम, अपने पेरेंट्स के ड्रीम, अपने पेरेंट्स के अरमानों का गला घोट रहे हैं, और हम अपनी खुशियां, अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे रहे हैं, किसी और के साथ हम जाके अपना टाइम पास करा दे रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है? अब बात ये होती है कि हम कैसे जाने कि गलती कहां पे हो रही है। इसीलिए मैं बार बार आपको बहुत सारे वीडियो से समझा रहा हूं कि आपको इस चीज को जानना अगर हो तो आप बिल्कुल फाउंडेशन से समझिए। बहुत सारे टीचर, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको सही बात बताने के लिए है मार्केट में, यूट्यूब पे, हर जगह पे है। आप ढूंढिए। मैं कभी नहीं बोलता आपको मेरे से बात करने की जरूरत है। मैं अपना जो कर रहा हूं मैं करते रहता हूं, बताते रहता हूं लोगों को। आपको मेरे पे ट्रस्ट हो ना हो आपकी मर्जी है, मैं कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन आपको पता करना पड़ेगा आपके बच्चे को, जो आप 10th के बाद आप IIT, मेडिकल या किसी और कंपटीशन के लिए सोचते हो कराना है,
आज के टाइम में सर आपको आश्चर्य होगा, जो गांव से बिलोंग करते हैं, छोटे टाउन से, जिनको नहीं पता है, एकदम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं, आज के टाइम में 6-7 क्लास के बच्चे आईआईटी के बारे में जान करके वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ओलंपियाड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप सोचिए कि आप लोग कितने बैक जा रहे हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि अगर हम अभी अपना मनी सेव कर लेंगे तो आगे चल के काम आएगा। कितनी मतलब एक छोटी सोच है ये कि आप मनी सेव करने के चक्कर में जो लगे हुए हैं, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अगर बच्चे का लेवल सही हो गया तो कल के डेट में बच्चा जा करके उसी मनी का यूज करके, समझना ध्यान से आप लोग, उसी मनी का यूज करके बहुत बड़ा एक बिजनेस कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तब तक बच्चे का लेवल इतना इंप्रूव हो चुका होगा कि बच्चे को फिर कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। और आप लोग भी तो हो यार, बिरले टाइप के लोग हो, टैलेंट की तो कमी नहीं है। जब भी देखो कितना देर पढ़े, अरे भाई पढ़ने वाला किसान कभी किसी से पूछता है क्या कि कितना देर खेती करना है? स्टूडेंट को ये पूछना चाहिए किसी से कितना देर पढ़ना है, और ये वही स्टूडेंट होते जो कुछ नहीं करते हैं। जब भी कोई एक स्टूडेंट टॉपर बनता है तो उसे पीछे भैया कितना देर पढ़े, क्या भैया कितना देर पढ़े भाई? अरे तुम सोच कि तुम्हारा ये ड्यूटी है, तुम्हारी ये लाइफ है, तुमको करना है, करो। कितना देर पढ़े, ये कौन सा क्वेश्चन होता है? 95% क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं सक्सेसफुल भैया से। अरे वो भैया का अपना एक अलग पाथ होगा, मेरा अपना एक अलग पाथ है, क्या उसी पाथ पे चलोगे क्या? तुम्हारा अपना पाथ नहीं है, तुम्हारे पास अपना गट्स नहीं है क्या? तुम्हारे पास वो एनर्जी लेवल नहीं है, तुम्हारे पास अपना पावर नहीं है क्या? तुमने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है क्या? तुम्हारे पास भगवान ने ऊपर वाले कुछ तो दे रखा है ना यार। अपने पेरेंट पे ट्रस्ट नहीं है क्या? एक बार तो अपनी लाइफ के लिए कुछ नए रूल सेट करो ना, कुछ करके तो दिखाओ, जज्बा तो क्रिएट करो। इन सब फालतू की बातों में प्लीज मेरे दोस्त ना फंसो, तुम लोग डूब जाओगे, डुबा दोगे। अभी भी टाइम है, संभल जाओ। और जिनका हो गया, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए। और अभी भी टाइम है कि अगर आप कहीं किसी कॉलेज में जा रहे हैं, वहां भी जाके आप कुछ ना कुछ अपने स्किल को डेवलप कीजिए। और आपसे गलतियां हुई तो ट्राई कीजिए कि अपने जूनियर को जरूर बताइए कि भाई हमने गलती की, अगली बार मत करना तुम। अदरवाइज आपके पढ़ने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। आपकी गलतियों का अगर आपको पछतावा नहीं हो रहा है तो फिर आपकी गलती है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे। बताने के लिए, बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको सिंपल सा लाइन बता देता हूँ कि ऐसी गलती ना करो जो आगे चल के स्टडी, अपने फ्यूचर को लेकर के तुम्हें बहुत बड़ा एक रिग्रेट फील हो कि काश जिस मोमेंट पे मुझे जो करना था मैंने खुद ही अपने ड्रीम का गला घोंट दिया, अपने पेरेंट के अरमानों का गला घोंट दिया। अगर ये नहीं दिमाग में आ रहा है तो अपनी मम्मी के उस दर्द को याद करना। हम लोग जब छोटे छोटे रहे होंगे, हम लोग अर्थ पे नहीं आए थे, मम्मी कितना कष्ट काट के हम लोग को पालती होगी। उस पापा के सेक्रीफाइस को याद करना। और आज हम लोग नए नए चोले ड्रेस ये पहन करके जो हीरो बन रहे हैं, हीरोइन बन रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? और इतनी औकात दुनिया वालों की, बाहर वालों की, कि आपके पेरेंट का गला घोट दे, आपको बिगाड़ दे, आपको गलत ट्रैक पे अपने आओ भाव में घुमा ले, तो फिर तुम कर क्या रहे हो? तुमको अपने पे जब ट्रस्ट नहीं है, अपने पेरेंट पे ट्रस्ट नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, फिर तुम कहां दुनिया के लिए कुछ अच्छा सोच पाओगे? तो प्लीज आप इन सारी चीजों को समझिए मेरे दोस्त। जितने भी आप स्टूडेंट हैं, इन गलतियों से बचना पड़ेगा। टाइम बाय टाइम बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आपको मेरी बातें बुरी लगी हो कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सच्ची बातें बिल्कुल बुरी ही लगती है, कड़वी लगती है। कुछ भी बोल सकते हो भाई, कोई इशू नहीं है, बोलोगे, मुझे पता है, आते ही मारोगे, ये वो कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि मुझे देखनी है तुम्हारी इमेच्योरिटी। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि तुम गलती करोगे, गारंटी गलती करोगे तुम, क्योंकि तुमने रियलिटी को जाना ही नहीं है कि तुम्हारी लाइफ को खेल दिया गया है, तुम्हारी लाइफ का मजाक बना दिया गया है, तुम्हारा ड्रीम एकदम यूं हो चुका है, कोई डायरेक्शन नहीं है तुम्हारे ड्रीम का। बट अभी भी बोलूंगा एक दोस्त की तरह, संभल जाओ, संभल जाओ, अदरवाइज आगे का आने वाला दिन बहुत बुरा होने वाला है। आप लोग को अभी मिल रहा है, ये आपके पेरेंट, गॉड की रहमत है। जिस दिन वो आपके साथ नहीं रहे उस दिन सोचो क्या होगा। विचार कीजिएगा एक बार इस बात पे। ऑल द बेस्ट।